हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, परिषदीय विद्यालयों में पुस्तकालय, अगर हम पुस्तकालय की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक और आलय। यानी वो स्थान, वो जगह, वो घर जैसा स्थान जहाँ पे पुस्तकें सुरक्षित और संरक्षित की जाती हैं। और क्यों संरक्षित और सुरक्षित की जाती हैं? क्योंकि प्रत्येक बच्चे को पुस्तकें दोस्तों मिलनी चाहिए। हर पुस्तकें बच्चे का इंतज़ार करती हैं कि पुस्तकों में जो निमग्न ज्ञान है, जो ज्ञान का संसार है, जो कवि या लेखक का दृष्टिकोण है, जो शब्द और भाव का संश्लेषणात्मक स्वरूप है, वो बच्चों तक जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परिषदीय जो विद्यालय होते हैं, जो कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय होते हैं, वहाँ पुस्तकालय का प्रबंधन किस रूप में किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। पुस्तकों का समूह या गट्ठर या पुस्तकों का एक जगह पे ऐसे ही रखा जाना पुस्तकालय नहीं। पुस्तकालय का उद्देश्य ये है कि उसमें एक सेवा भाव होना चाहिए। वो जो पुस्तकें हैं वो बच्चे को मिलनी चाहिए, बच्चा उसे पढ़े, उससे बच्चा लाभान्वित हो। आइए हम स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया है, जो इसके लिए निर्गत किया गया है कि परिषदीय जो विद्यालय हैं वहाँ पे पुस्तकालय का स्वरूप किस रूप में संगठित किया जा सके। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्याभवन, निशादगंज, लखनऊ से पत्र निर्गत हुआ है। विषय है विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर के सुदृढ़ीकरण व उपयोग के संबंध में। आप अवगत हैं कि प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों में एक क्रियाशील पुस्तकालय की स्थापना किए जाने के संबंध में समय समय पर निर्देश दिए गए हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में गुणवत्तापरक बाल साहित्य की उपलब्धता एवं बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि विद्यालयों में ऐसे बाल साहित्य संग्रह या पुस्तकालय की स्थापना की जाए जिसमें अलग अलग आयु वर्ग, पठन स्तर, विविध रुचियों में शैलियों की पुस्तकें हों तथा उसे नियमित व क्रियाशील बनाया जाए। जिन विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु पृथक से कक्ष उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ प्रत्येक कक्ष में रीडिंग कॉर्नर बनाए जाएं। पुस्तकालय का उपयोग बच्चों की पठन क्षमता के विकास के साथ साथ शैक्षिक कौशल, स्वतंत्र चिंतन, सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी में अभिवृद्धि तथा अन्य विषयों व अभिरुचियों के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने एवं उनमें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटित कालांश में बच्चों को पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण व इसके नियमित संचालन में आपके उपयोगार्थ विकसित की गई संक्षिप्त मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही। अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना एवं उसका सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने हेतु बच्चों के लिए एक समृद्ध एवं क्रियाशील पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर बनाया जाए ताकि बच्चों द्वारा इसका नियमित उपयोग किया जा सके। अब कैसे उपयोग करना है हम आपके सामने ले चलते हैं। विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर का सुदृढ़ीकरण व नियमित उपयोग, संक्षिप्त मार्गदर्शिका में हम बात करेंगे। हम बच्चों के लिए एक ऐसे क्रियाशील बाल मित्र विद्यालय पुस्तकालय कक्षा स्तरीय पठन कोने रीडिंग कॉर्नर की कल्पना करते हैं जहां बच्चों को उनके स्तर के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध हों जिनका बच्चे उपयोग करें व पढ़ें। पुस्तकालय में यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव, लिंग, जाति, धर्म, दक्षता आदि के पढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों। इसका उद्देश्य है कि बच्चे अपनी इच्छा से निर्धारित पुस्तकालय कालांश में या खाली समय में पुस्तकें पढ़ें और पढ़ने के लिए घर भी ले जा सकें। इसके साथ ही पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रयोग शिक्षकों द्वारा भी किया जाए ताकि वे भी अपने ज्ञान व समझ को सुदृढ़ व समृद्ध कर सकें। पृथक कक्षा कक्ष पुस्तकालय कक्ष की स्थापना। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय कक्ष की स्थापना होनी चाहिए जिसमें गुणवत्तापरक बाल साहित्य उपलब्ध हो। यह कक्ष सामान्य कक्षा कक्ष से पृथक तथा पूर्णतः पुस्तकालय कार्य के लिए समर्पित होना चाहिए। पुस्तकालय कक्ष की दीवारों एवं दरवाजों पर बच्चों को आकर्षित करने वाले चित्रण किए जाएं एवं बाहर की ओर साफ साफ बड़े अक्षरों में पुस्तकालय कक्ष लिखा होना चाहिए ताकि कोई भी पढ़कर यह समझ सके कि यह पुस्तकालय कक्ष है। पुस्तकालय में बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे सहज ढंग से बैठकर पुस्तकें पढ़ सकें।
पुस्तकालय में पुस्तकें रखने के लिए आवश्यक संख्या में बुक शेल्फ या जूट बैग होने चाहिए। बुक शेल्फ खुले हों ताकि बच्चे आसानी से पुस्तकों तक पहुंच सकें और उनका उपयोग कर सकें। किताबों का डिस्प्ले बच्चों के पठन स्तर के अनुसार हो, जिससे कि बच्चे अपने स्तर के अनुरूप किताबों का चयन कर सकें। सुविधा के लिए आप पुस्तकों पर अलग अलग रंग के स्टिकर लगा सकते हैं। कक्षा में पठन कोना या रीडिंग कॉर्नर की स्थापना। यदि किसी विद्यालय में पुस्तकालय हेतु कोई अतिरिक्त कक्षा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक कक्षा में एक पठन कोना यानी रीडिंग कॉर्नर का विकास किया जाए। पठन कोना रीडिंग कॉर्नर वास्तव में प्रत्येक कक्षा में एक लघु पुस्तकालय की तरह है, जिसमें पुस्तकों की उपलब्धता एवं डिस्प्ले बच्चों के पठन स्तर एवं रुचियों के अनुरूप किया जाता है। बच्चे पुस्तकालय कालांश या खाली समय में इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। कक्षा पठन कोने में पुस्तकों का रोटेशन समय समय पर किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को अलग अलग शैलियों, रुचियों एवं संदर्भों की किताबें पढ़ने का अवसर मिल सके और पढ़ने में उनकी रुचि भी बनी रहे। पुस्तकालय का उपयोग। बच्चों के लिए पुस्तकें अलमारी, रैक, डोरी, जूट बैग में साफ सुथरे तरीके से व स्तरानुसार प्रदर्शित की जाए तथा पठन हेतु विद्यालय व पुस्तकालय में सुरक्षित एवं सहज वातावरण बनाया जाए। समय सारणी के अनुसार निर्धारित कालांश में बच्चे प्रभारी पुस्तकालय शिक्षक अथवा बच्चों की पुस्तक समिति की देखरेख में पुस्तकों को प्राप्त करें तथा उन्हें पढ़ें तथा यथास्थान वापस रखें। यदि बच्चे पुस्तकें घर ले जाकर पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका में लेन देन प्रविष्टियाँ अंकित करके पुस्तकें घर ले जाने के लिए प्रेरित करें। पुस्तकों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी पुस्तकालय शिक्षक, कक्षा शिक्षक के पास होनी चाहिए, जिससे वे बच्चों के बुक क्लब की मदद ले सकते हैं। सभी कक्षाओं के पुस्तकालय कालांशों के दौरान शिक्षकों द्वारा 4 प्रकार की पठन गतिविधियां की जानी चाहिए: मुखर वाचन, सहपठन, साझा पाठन एवं स्वतंत्र पठन। दोस्तों, मुखर वाचन होना चाहिए, साथ साथ पढ़ना चाहिए, साझा पठन होना चाहिए एवं स्वतंत्र पठन होना चाहिए। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का समुदाय व अभिभावकों के साथ सक्रिय जुड़ाव हो तथा उनके द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। पुस्तकालय कालांश के बाद भी पुस्तकें बच्चों के उपयोग हेतु उपलब्ध होनी चाहिए ताकि विद्यालय अवधि से पूर्व, मध्यावकाश के समय और विद्यालय के बाद भी बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़ सकें। पुस्तकालय में संसाधन व रखरखाव। प्रत्येक विद्यालय की पुस्तकालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए आयु अनुरूप, पठन स्तरानुरूप एवं रुचि अनुरूप पुस्तकें उपलब्ध हों ताकि प्रत्येक कक्षा के बच्चे रुचिपूर्वक ढंग से पुस्तकालय उपयोग कर सकें। बच्चों को पुस्तक निर्गमन संबंधी प्रविष्टियाँ पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका में अंकित की जाए। पुस्तकों का वर्गीकरण पठन स्तर के अनुरूप किया जाए। पुस्तकालय में जूट डिस्प्ले बैग काफ़ी उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग चुनी हुई पुस्तकों को उनके स्तर के अनुसार प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। पिनअप बोर्ड भी पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्रियों को प्रदर्शित करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों द्वारा लिखित सामग्री को भी प्रदर्शित किया जाए तथा एक निश्चित समय अंतराल यथा 15 दिवस पर इसे बदल भी दिया जाए, जिससे कि बच्चों द्वारा नवीन लेखन सामग्री का सृजन किया जा सके। यह ध्यान रखा जाए कि पुस्तकालय कालांश में बच्चों द्वारा कला और लिखने की गतिविधियां न कराई जाएं। यह कार्य अन्य समय में या घर पर कराया जाए। पुस्तकालय का प्रबंधन। पुस्तकालय यानी पुस्तकों के रखरखाव की जिम्मेदारी हेड टीचर व प्रभारी पुस्तकालय शिक्षक की होगी। यदि पुस्तकालय कक्षा में रीडिंग कॉर्नर के रूप में स्थापित है तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक व कक्षा शिक्षक की होगी। प्रत्येक कक्षा में बच्चों की समिति बनाई जाए जो पुस्तकालय के प्रबंधन व उसके उपयोग में शिक्षकों की मदद करे। इसे बुक क्लब कहा जाएगा। बुक क्लब प्रत्येक कक्षा के लिए बनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 4, जी हाँ दोस्तों, जिसमें कक्षा से 4 बच्चे, 1 से 4 नहीं, जिसमें कक्षा से 4 बच्चे, 2 लड़के व 2 लड़कियां होंगी। इनका चयन कक्षा शिक्षक के द्वारा बच्चों की सहमति से किया जाएगा। जिन विद्यालयों में पुस्तकालय शिक्षक नहीं हैं उन विद्यालयों में बुक क्लब पुस्तकालय प्रबंधन व उसके उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्येक 2 महीने में बुक क्लब में नए सदस्यों का चयन किया जाएगा ताकि निकट भविष्य में सभी बच्चों को इस प्रकार के कार्य का अनुभव प्राप्त हो सके तथा उनमें नेतृत्व कौशल का विकास हो सके। बुक क्लब के सदस्यों का औपचारिक परिचय सुबह की सभा में कराया जाना चाहिए। इसके सदस्यों के नामों की सूची बोर्ड पर इस प्रकार लगाई जाए जिससे कि सभी लोग भिज्ञ हो सकें। बुक क्लब के सदस्य मिलकर निम्नलिखित कार्यों को संपादित करेंगे।
बच्चों द्वारा प्राप्त की गई पुस्तकों का ब्यौरा रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तकें वापस जमा भी हों, अर्थात पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका को अद्यतन रखेंगे। तत्संबंधी कार्य प्रभारी पुस्तकालय शिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाएगा। पुस्तकालय व कक्षा कक्ष में पठन कोने की देखरेख एवं पुस्तकों को प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे तथा पुस्तकालय के रखरखाव में अपने शिक्षकों की मदद करेंगे। बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। छोटे बच्चों कक्षा 1 से 2 को उनके स्तर की पुस्तकें चुनने में मदद भी करेंगे। पुस्तकालय में साप्ताहिक या मासिक कुछ नवीन व रोचक गतिविधियां भी बच्चों की सहायता से करेंगे ताकि पुस्तकों के पठन के प्रति बच्चों में रुचि जागृत हो। उदाहरण के लिए पुस्तकों की समीक्षा, कहानी वाचन, नाट्य रूपांतरण, पढ़ी गई पुस्तक के आधार पर चित्र बनाना आदि ये समस्त कार्य बच्चों द्वारा अपने शिक्षक के निर्देशन में किए जाएंगे। अतः इन गतिविधियों की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। पुस्तकों व पुस्तकालय का रखरखाव। पुस्तकालय में पुस्तकें वर्षों तक चलती रहें, इसके लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को पुस्तकों के रखरखाव के मूलभूत नियम समझाए जाएं। शिक्षक इन नियमों को बच्चों की सहमति से निर्धारित करें एवं चार्ट पर लिखकर पुस्तकालय कक्ष में या कक्षा में पठन कोने पर प्रदर्शित करें। इन नियमों को निर्धारित करने में बुक क्लब के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होगी। पुस्तकों की देखरेख के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। इसमें अपने सुझावात्मक बिंदु भी जोड़े जा सकते हैं। बुक क्लब की मदद से रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित करने के बाद ही पुस्तकें निर्गत की जाएं तथा पढ़ने के बाद पुस्तकें वापस जमा की जाएं। पुस्तकें साफ रखें एवं साफ हाथों में पुस्तकें लें। पुस्तकों के पन्नों को ध्यान से पलटें ताकि वे फटे नहीं। पुस्तकों को खराब मौसम, धूल, कीड़े मकोड़े, जानवरों से बचा कर रखें। जब पुस्तक घर में ले जाएं तो पुस्तकों को छोटे बच्चों व पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। पुस्तकों में ना कुछ लिखें ना चित्र बनाएं। पुस्तकें पढ़ते समय कुछ भी खाने पीने की चीज़ साथ ना रखें, इससे पुस्तकें खराब हो सकती हैं। पुस्तक फटने या खराब हो जाने पर संबंधित शिक्षक या बुक क्लब के सदस्य को बताएं और उनकी मदद लें। पुस्तकों से स्टिकर, कवर या कोई पन्ना न खींचें, न फाड़ें, अपितु सुरक्षित ढंग से यथास्थान पर रखें। पढ़ने के बाद पुस्तकों को निर्धारित स्थान या अलमारी में रखें। पुस्तकों को मोड़ कर न रखें। पुस्तकालय के रखरखाव हेतु निम्नवत नियम सुझाए जा रहे हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार अन्य बिंदु भी जोड़े जा सकते हैं। पुस्तकालय या पठन कोने, रीडिंग कॉर्नर को साफ रखा जाए। पुस्तकालय कालांश के बाद पुस्तकें एवं फर्नीचर उनके निर्धारित स्थान पर रखे जाएं। पुस्तकें स्तर के अनुसार प्रदर्शित रहें। यह जिम्मेदारी शिक्षक और बुक क्लब के सदस्यों की होगी। विद्यालय बंद होने से पहले पुस्तकें व्यवस्थित रखी जाएं। घर ले जाने वाली पुस्तकों को 1 सप्ताह के अंदर वापस करें ताकि अन्य बच्चे भी उसे पढ़ने का आनंद ले सकें। यदि पुस्तकें फट जाएं तो उन्हें चिपका कर या सिल कर तैयार करें ताकि अन्य बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सकें। प्रधानाध्यापक से मिलकर यह सुनिश्चित किया जाए कि पुस्तकों को ठीक करने हेतु पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध हो। इसके लिए कंपोजिट ग्रांट से धनराशि व्यय की जा सकती है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन। पुस्तकालय संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों के बैठने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विद्यालय परिसर या पुस्तकालय में बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तथा बच्चों के मध्य सामाजिक एवं व्यवहारात्मक संवाद को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य से जल एवं स्वच्छता विषय पर कोविड महामारी से बचाव हेतु सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद संवाद सामग्री, पोस्टर, जॉब एड्स, बॉल पेंटिंग, लघु फिल्में यूनिसेफ के सहयोग से तैयार की गई हैं। उक्त सामग्री को निम्नवत लिंक के माध्यम से डाउनलोड करते हुए पोस्टर एवं जॉब ऐड का प्रिंट आउट निकालकर निर्धारित स्थानों जैसे पुस्तकालय, विद्यालय के मुख्य द्वार, रसोई घर, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट, शौचालय या मूत्रालय इत्यादि स्थानों पर चस्पा किए जाएं। इसके साथ ही उक्त लघु फिल्मों को प्रत्येक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों, विद्यालय के अन्य स्टाफ, अभिभावकों एवं अन्य आगंतुकों के साथ साझा किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म का दोस्तों लिंक है यहाँ पे रूम टू रीड, literacycloud.org और दीक्षा भी प्लेटफॉर्म है diksha.gov.in। यूपी एक्सप्लोर से भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ने की सहूलियत मिलती है। तो ये रहा स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा जारी निर्देश, जिसमें ये बातें हैं कि किसी भी परिषदीय विद्यालय में हम पुस्तकालय के स्वरूप को किस रूप में व्यवस्थित करें, किस रूप में सुसंगठित करें,
कि प्रत्येक बच्चा पुस्तकालय से जुड़ सके, उसकी जो रीडिंग कैपेसिटी है, जो उसकी पठन क्षमता है वो बेहतर हो सके, उसके अंदर जो भी नाना प्रकार की टेंडेंसीज़ हैं उसमें परिशोधन हो, परिमार्जन हो, कल्पना शक्ति का विस्तार हो, क्योंकि पुस्तकें ज्ञान का स्रोत हैं। पुस्तकें बच्चों के अंदर एक कल्पना का संसार होता है, उसको समृद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।